ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। I am happy to share with you that India's UPI will come to Malaysia soon. प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान जो आपने अभी सुना, ये एक ऐलान है कि भारत की यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक गेम चेंजर बनने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर मलेशिया पहुंचे, जहां से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और इस ऐलान ने अमेरिका से लेकर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम तक में हलचल मचा दी। भारत और मलेशिया ने मिलकर एनपीसीआई और मलेशिया के पेनेट को जोड़ने का बड़ा फैसला लिया, जिससे दोनों देशों के बीच सीधे, सस्ते और तेज डिजिटल पेमेंट संभव होंगे। इसका सीधा मतलब है अब भारत और मलेशिया के बीच पैसे भेजने के लिए डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत यूपीआई और मलेशिया का पेनेट आपस में लिंक होंगे, जिससे स्टूडेंट्स, टूरिस्ट और छोटे कारोबारी के साथ साथ प्रवासी भारतीयों को फ़ोन से सीधे भुगतान करने का ऑप्शन मिलेगा। न बैंक की लंबी प्रक्रिया, न महंगा ट्रांजैक्शन चार्ज। आप खुद सुनिए यूपीआई के इस ऐलान को लेकर मलेशियाई प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। The Malaysia-India Digital Council reflects this shared ambition. The linkage between India's unified payment system, payments interface, and Malaysia's PayNet system will make cross-border payment simpler for businesses, students, and travelers. Excellencies, ladies and gentlemen, at a time of great uncertainty in the world, our regions need voices that speak for dialogue over confrontation, for cooperation over narrow self-interest. Malaysia and India can be among those voices. Together with Prime Minister Modi, यूपीआई के इस ऐलान के साथ ही दोनों देशों ने मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल MIDC की औपचारिक शुरुआत भी कर दी है। ये काउंसिल फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी, AI, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस जैसे सेक्टर्स में सहयोग को नई ऊंचाई देगी। साफ है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी यूज़र नहीं बल्कि डिजिटल नियम तय करने वाला देश बनने जा रहा है। अब बात करें इस ऐलान से लगने वाले झटकों की, तो इससे सबसे बड़ा झटका अमेरिकी डॉलर को लगेगा। भारत और मलेशिया ने खुलकर कहा है कि अब दोनों देश रुपया और रिंगिट में व्यापार और सेटलमेंट को बढ़ावा देंगे। आरबीआई और बैंक नगेरा मलेशिया पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं, यानी धीरे धीरे एशिया में डॉलर की पकड़ कमज़ोर और लोकल करेंसी की ताकत मजबूत होगी। यही नहीं, इस डिजिटल साझेदारी के साथ भारत मलेशिया रिश्ते सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी और हाइड्रोजन तक फैल रही है। पेट्रॉन्स और जेनेट्री जैसी मलेशियाई कंपनियां भारत के रिन्यूएबल सेक्टर में निवेश बढ़ा रही हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के मोर्चे पर भी दोनों देश एक साथ दिख रहे हैं। लेकिन इन सारे समझौतों के बीच असली गेम चेंजर है यूपीआई का ग्लोबलाइजेशन। आज भारत का डिजिटल पेमेंट मॉडल दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। मलेशिया में यूपीआई की एंट्री ये साबित करती है कि आने वाले वक्त में डॉलर नहीं, डेटा और डिजिटल सिस्टम ताकत तय करेंगे। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक पेमेंट लिंक समझौता नहीं, ये डॉलर सेंट्रिक दुनिया को खुली चुनौती है और भारत के डिजिटल नेतृत्व का बड़ा ऐलान। आप यूपीआई से जुड़ी इस खबर को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।